चार्ली 31 साल का एक शहरवासी कहता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा लेवल है और वह वहां जा चुका है। उसने इस बारे में अपने मनोचिकित्सक दोस्त से बात की, जो मानता है कि चार्ली अपनी कल्पनाओं को पूरा करने और असली दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि आज के समय की चिंताओं और डर से बचने के लिए लोग अक्सर ऐसी कल्पनाओं में शरण ढूंढते हैं। वह अपने डाक टिकट जमा करने के शौक का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश करता है। चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कई बार उलझा चुका है। एक बार वह रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था और दूसरी बार वह एक ऑफिस बिल्डिंग से 3 ब्लॉक दूर निकल गया था। लेकिन इस बार वह रास्ता भटक कर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। चार्ली एक शांत गलियारे से होकर गुजरता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर जाता है जब तक कि वह एक पुराने स्टेशन पर नहीं पहुंचता। यह स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल के बाकी 2 लेवल से बिल्कुल अलग था। यहाँ कम टिकट काउंटर थे, लकड़ी का एक सूचना बूथ था और पुरानी चीजें जैसे गैस लाइट और पीतल के थूकदान दिखाई देते हैं। वह वहाँ पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए लोगों को देखता है और एक अखबार द वर्ल्ड चेक करता है। उस पर तारीख 11 जून 1894 लिखी होती है। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसे पुराने समय का पैसा चाहिए। चार्ली हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गेल्सबर्ग जाने का सपना देखता था। वह जगह उसके लिए एक शानदार जगह थी। बड़े बड़े घर, हरे भरे लॉन और लंबी गर्मी की शामें सब उसे बहुत पसंद थे। अगले दिन चार्ली 300 रुपये को पुराने समय के पैसों में बदलवाता है। उसे लगता है कि वहां चीजें सस्ती होंगी। हालांकि उसे केवल 200 रुपये के बराबर पुराने नोट मिलते हैं, फिर भी वह परेशान नहीं होता। लेकिन जब वह तीसरे लेवल को दोबारा खोजने की कोशिश करता है तो उसे वह रास्ता नहीं मिलता। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह उसे इसे ढूंढना बंद करने के लिए कहती है। चार्ली का दोस्त सैम वीनर, जिसे उसने गेल्सबर्ग के बारे में बताया था, अचानक गायब हो जाता है। उसकी पत्नी सैम को ढूंढने में सप्ताहांत बिताती है। चार्ली को डाक टिकट जमा करने का शौक अपने दादाजी से मिला था। एक दिन जब वह अपने टिकट देख रहा था तो उसे अपने दादाजी के नाम पर एक चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी गेल्सबर्ग से आई थी और उस पर एक पुरानी 6 सेंट की स्टैम्प थी जिसमें राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर बनी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह चिट्ठी पहले वहां नहीं थी। यह चिट्ठी 18 जुलाई 1894 को लिखी गई थी। इसमें चार्ली और लुइसा को गेल्सबर्ग आने का न्योता दिया गया था। यह चिट्ठी उसके दोस्त सैम ने लिखी थी।